कह रहा है कि ये कुली है 30 किलो किग्रा की एक वस्तु है, भार ले ला मूड़ी पर 30 किलो, कितना द्रव्यमान है तो 30 केजी का एगो वजन लिया है, चाहे वो पत्थर लिया हो चाहे वो मेहरारू का मोटरी ढो, इसका ये कुली है और क्या लिया है वजन लिया है, कितना है 30 केजी का है और 3 मीटर ऊंचाई है। मान लीजिए बांस की हाइट है तो इस पर ये लेके आएगा तीना और इस पर चढ़ाएगा, इसके ऊपर इसको चढ़ाना है। कितनी हाइट है इसकी तो 3 मीटर, यच जो है 3 मीटर की हाइट पर चढ़ाना है। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध इसको कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य पूछ रहा है। वर्क वही एनर्जी खर्च, जितना एनर्जी खर्च करेगा वही कार्य होगा। और कौन गुरुत्व के विरुद्ध जब ले जाने में कार्य करते हैं तो वह पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं। U बराबर mgh होता है, यही ना होता है। तो चलिए देखिए, मिटाने वाला कागजवा हो। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये कुली था, कितना वजन लिया है 30 केजी का, कितना हाइट पर चढ़ा रहा है 3 मीटर के, और ले जाने में कितना ये वर्क करेगा, यही कार्य निकालना है। इसको हम हटाए ना। चलिए देखिए क्या है, कितना द्रव्यमान दिया इसका, यम बराबर 30 केजी का वो वजन लिया था सिर पर, और कितना मीटर हाइट पे चढ़ा रहा है 3 मीटर, तो एच बराबर हो गया 3 मीटर। ठीक है, और जी का मान दिया है कितना है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर दिया है। ठीक है, आपका वर्क पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्क ही आपका पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये आपका होता है mgh, यही ना होता है। अब चलिए वैल्यू पुट करिए तो W इक्वल टू यम का मान कितना है 30 है, आज जी का मान कितना है 9.8, एच का मान 30 तिहाई 90 हो गया, गुणे हाई हो जाएगा 9.8। इसको और सरल बना देते हैं, एक शून्य दे दीजिए तो जब देंगे तो आपका वर्क कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 निकाल दिए, 10 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा, गुणा करके बताइए आंसर कितना आएगा, गुणा करिए। 8 नवा 2, कितना बचा 7 बचा, 99 81 गो 7 गो, गुड, इतना जूल का कार्य करेगा। आंसर मिलाओगे, देखो आया है, आंसर मिला आया है। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा है 5 केजी का एक पत्थर का टुकड़ा को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो अब पृथ्वी से टकराने में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जैसे राम सेतु बन रहा था ना, तो राम सेतु में पत्थर का ना बना है, राम सेतु में क्या बना है, पत्थर है। तो गनीमत है तुम लोग जैसा आदमी नहीं था, भगवान राम के पार्टी में कौन थे, बानरों की सेना थी। तुम लोग जाते वहाँ पे तो क्या हो जाता, लंका सोने के देख के पलट जाती, मन में रावणवा के तरफ से हो गई। सो गलती बोले भाई, कलयुग के गनीमत है, वो बानर के सेना रहे, आदमी का सेना लेके जाते तो सब लालची हो जैता सो, तो ईमाने बदल जाये, सोचता सो कि अरे लंका सोने के बाद का नहीं हम रावणवा के पीछे से लड़ल चालू है, नहीं हम नहीं है, खत्म हो गई। ठीक है, गलत बोले है, जैते बदल जाती ईमान है, कहता तो हम चलते रावणवा की तरफ से लड़े हैं। ये भगवान के पूछा था, सोने का लंका में जोने मिली। देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए वही पत्थर का टुकड़ा है, कितना है भार इसका 5 किलोग्राम भार का एक पत्थर है, तो भार का मतलब होता है बल है, कितना है तो 5 केजी भार है। अब भार हटाना है तो 5 भार के जगह पर कितना लिख देते हैं हम लोग 10, अब ये हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 50, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है न्यूटन। ठीक है, कितना ऊंचाई से गिराया जाता है तो एच बराबर धड़ाम से नीचे गिराया जाता है 10 मीटर, यही यच ही यश होता है विस्थापन। ऊपर से जैसे 10 मीटर के ऊंचाई पर से एगो पत्थर का टुकड़ा लिया, धड़ाम से गिरा दिए, बात समझ आए। तो जैसे ही गिराते हैं तो हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। अब वो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, एनर्जी पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं। तो हम जानते हैं कार्य ही ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा पहले जो पूछा है क्वेश्चन मार्क लिखिए, और आप जानते हो के बराबर जो होगा वही कार्य ही ऊर्जा होता है जो। अब यहाँ पे क्या है, जो हम एनर्जी हम कह रहे हैं ये कार्य ही ऊर्जा होता है, कार्य ही क्या होता है ऊर्जा होता है। तो जो आप वर्क डन करते हो, मतलब जो आप कार्य करते हो वही गतिज ऊर्जा होती है, और कार्य बराबर क्या होता है तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे क्या होता है विस्थापन। अब चलिए निकाल लीजिए, बल कितना निकाले हो
50 है। अब विस्थापन वही कितने हाइट से गिराए हो तो 10 है। आप गुणा कराओगे तो कितना होगा 500 जूल का आपका गतिज ऊर्जा लेकर गिरेगा। जब गिरेगा तो एक ही बार आवाज़ करता है। ऊपर से कोई चीज़ गिरा के देखिए ना बड़ा दे करेगा। ठीक है, नोट करो। कह रहा है कि यदि भूमि पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान है और 30 मीटर गहरे कुएं की तली में 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। कितना गहराई है यच 30 मीटर की है। कितना द्रव्यमान है तो 2 kg का है। आज जी का मान ऑलरेडी दे दिया है, कितना है सवाल में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह हो गया। पूछ क्या रहा है कुएं की तली पर 2 किलोग्राम की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यू पूछ रहे हैं। तो यू बराबर क्या होगा एम जी और एच हो गई। अब वैल्यू इसमें पुट करिए, तब पुट करेंगे तो यू बराबर आपका यम का मान कितना है देखिए 2 किलो है, और जी का मान कितना है 9.8 है, और यच का मान कितना है 30। 1 शून्य इसको दो और 3 दूना 6 कर दो, आई 6 हो गया। 1 शून्य दे देंगे इसका तो हो जाएगा 98। गुणा कराइएगा 8 छक्के हैं। हाँ गुड, वेरी गुड, बड़ा ही बहुत शानदार है। हम पहली बार तुमों से गुणा 10 में पढ़ रहे हो, हम पूछ के ना हम पागल हो गए हैं। देखो 8 छक्के 42 कर रही है। खतरनाक हंस रही है। 8 छक्के 42 ही गुणा पड़ता है। 8 छक्के 48 होता है भाई, 8 हो गया। हाँ, और उसके बाद 8 छक्के हाँ देखो 56 कह रही है। 8 छक्के 54 होता है। तनी एक बार पहाड़ा पढ़ो। 8 छक्के 48 के 8 है। हाथ में कितना हाथ में आइल 4। आप इससे आप गुणा करा 8 6 नामा 54 या 9 छक्के 54 और 54 4 58 इतना जूल होगा। कहाँ माइनस में आया है, आंसर माइनस दिया है तो आप नीचे ना ले जा रहे हो। गुरुत्व बल के विरुद्ध न ले जा रहे हो। तो जब गुरुत्व अरे तो 5 अभी 10 हो रहा है, कौन लेट होता है। अब छुट्टी कर रहे हैं, हो गया लास्ट क्वेश्चन था। जैसे कोई भी चीज़ नीचे छोड़ते हो तो नहीं ऊपर फेंकोगे तो प्लस में होता है एनर्जी, और जब नीचे करोगे तो एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, कभी कोई बल्टी उल्टी में गाँव ना छत पर से कभी बल्टी रसरी से गिराना ही से एकदम हल्का लगेगा, मन करेगा तो अपनों को बनवा के उस पर से गिरवा लेना।